हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जीएसटी अभी हाल ही में 2025 में भारी बदलाव किया गया है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उसमें अभी हाल ही में कुछ चीज़ों में जीएसटी को बढ़ाया गया है, कुछ चीज़ों को घटाया गया है। उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी यह एक प्रकार का वस्तु और सेवा कर होता है। जीएसटी जो है कि यह एक प्रकार का वस्तु सेवा कर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। चलिए आगे हम बात कर लेंगे कि जीएसटी को सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में कब लागू किया गया था। तो जीएसटी को सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी को लागू करने का कारण क्या था। तो जीएसटी लागू करने का कारण यह था कि वैसे तो जीएसटी लागू करने से पहले भी भारत में अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, उसे हम क्या किए कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। उसे हम क्या कहते थे, जो अलग अलग तरीके से टैक्स लगाते थे पहले, उसे हम जो है कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। इसे संक्षिप्त भाषा में कहें अगर हम तो एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स कहते थे। ठीक है, इन सभी को हटाकर एक ही टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था, तब अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से मुख्य रूप से जो है कि 4 भागों में इसे डिवाइड किया। अब हम बात कर लेते हैं कि 5% के स्लैब में कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो 5% के स्लैब में जो है कि चीज़ें जो है कि आम जरूरत की चीज़ें को शामिल किया गया था, जिसमें 5% जीएसटी लगाया जाता था। जैसे कि चीनी पर, चाय पर, कॉफ़ी पर, मसाले पर, खाना पकाने के तेल और थोड़ी कुछ दवाइयाँ और कोयला पर जो है कि 5% जो है कि जीएसटी लगाया गया था। 2017 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे 2025 में भी इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे 12%। क्या है कि 12% यहाँ पर जो है कि इस पर जीएसटी लगाया गया था। 12% वाले स्लैब के बारे में हम बात कर लेंगे। तो 12% देखिए, मक्खन पर 12% जीएसटी लगाया गया था। उसके बाद पनीर पर भी, जो पैकेट वाला पनीर होता है और पैकेट वाला जो मक्खन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर जो है कि 12% की जीएसटी लगाया गया था। पनीर पर भी 12% का जीएसटी लगाया गया था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर भी 12% का जीएसटी लगाया गया था। और नमकीन के पैकेट पर भी जीएसटी 12% का ही लगाया गया था। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती थी, जितनी भी मार्केट में भिन्न भिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, उस पर भी जो है कि 12% की जीएसटी 2017 में लगाए गए थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो कपड़ा हम खरीदते हैं मार्केट से जाके, उस पर भी 12% की जीएसटी लगाए गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 18% की जीएसटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो 18% के जो है कि जीएसटी जो है कि जैसे कि नहाने के लिए हम साबुन उपयोग करते हैं दिनचर्या में, उस पर भी 18% जीएसटी लगाया गया था। ठीक है, उस पर 18% जीएसटी लगाया गया था। साबुन था, आगे दिया हुआ है हेयर तेल था। ठीक है, उसके बाद देखिए टूथपेस्ट था, इस पर भी 18% का ही जीएसटी लगाया गया था। 2017 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि नोटबुक था, बुक था, इस पर भी सब 18% वाले में, कंप्यूटर भी, इस पर भी 18% का ही जीएसटी लगाया गया था। और आगे हम बात कर लेते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में कहीं भी जाते हैं, जहाँ पर हम भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं, तो वहाँ पर जब बिल निकल के आता है तो वहाँ पर भी जो है कि 18% वो जीएसटी आपको मतलब कि ऐड करके ही आपको बिल पकड़ाते थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है कि 18% की जीएसटी थी। अब 2025 में क्या हुआ, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 28% जीएसटी के बारे में। ठीक है, अगर हम कोई लग्जरी कार खरीदते हैं तो इस पर जो है कि 28% का जीएसटी हमें देना पड़ता था। उसके बाद हम एसी का कूलर लेते थे, उस पर भी हम 28% का जीएसटी देते थे। उसके बाद सीमेंट हुआ, इस पर भी 28% का जीएसटी था। मोटरसाइकिल लेते हैं, इस पर भी 28% का जीएसटी था। अगर हम सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो इस पर भी जीएसटी था। ठीक है, 28% का। अब हम आगे बात कर लेते हैं जीएसटी में बदलाव क्या हुआ, सस्ता और क्या हुआ महंगा। अब हम कॉलम के वाइज से देखेंगे पूरी हिस्ट्री के बारे में। 2025 में इसमें क्या भारी बदलाव किया गया है। ठीक है, अब तक हमने जो बात किया 2017 के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे 2025 में क्या बदलाव हुआ है, आगे चल के भी इसमें बदलाव हो सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी में हुई बड़ी कटौती के बारे में हम बात करेंगे। देखिए एक तरफ जो है कि वस्तु दिया हुआ है, दूसरी तरफ पुराना जीएसटी दिया हुआ है और एक तरफ नया जीएसटी दिया हुआ है। ये 2017 का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये 2025 का है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। चलिए पहला दिया हुआ है हेयर सैंपल, जो था हेयर ऑयल सैंपल और टूथपेस्ट था, इस पर पुराना जीएसटी जो है कि 18% था। अब नया 2025 में कर दिया गया है 5% ही देना पड़ेगा, यानी कि अब चीज़ों में कुछ गिरावट आ गई है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है साबुन, शेविंग और क्रीम, इसमें भी जो है कि पहले 2017 में जीएसटी 18% लगता था, अब जाके 5% हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्पीड में जो है कि इसमें जो है कि 2017 में जीएसटी लगता था 12%, अब जाके लगेगा 5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है
पैकेट वाले नमकीन और मिठाइयाँ पर पहले जीएसटी लगता था 12%, अब 2025 में लगेगा 5%। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है, अगर हम कोई बर्तन खरीदते हैं नया तो इस पर पहले 2017 में 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 2025 में 5% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे फीडिंग वाटर और नैपकिन और डायपर के बारे में। इस पर जीएसटी जो है कि 12% देना पड़ता था 2017 में, अब हमें 2025 में नया वाले में 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे सिलाई मशीन और सिलाई मशीन के जब पार्ट खरीदेंगे तो उसमें 2017 में जीएसटी हमें 12% देना पड़ता था, अब हमें 5% देना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात कर लेंगे ट्रैक्टर के टायर और उसके अलग अलग पार्ट जो होते थे, अगर हम उसको मार्केट से लेते हैं तो उस पर 18% की जीएसटी लगती थी, अब हमें 5% ही उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। 2025 में यह नया नियम आ चुका है। ठीक है। तो आप सामान अगर खरीदने जाएँ तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, अगर हम नया ट्रैक्टर लेते हैं तो इसमें जीएसटी जो है कि 12% देना पड़ता था, अब हमें जो है कि 5% ही देना पड़ेगा। ठीक है। हम बात कर लेंगे बायो पेस्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स पर जो है कि जीएसटी 12% लगते थे, अब हमें 5% ही देना पड़ेगा। चलिए आगे दिया हुआ है डीप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल विधि, यानी कि खेती से मामला में जो है कि जो स्प्रिंकल विधि सिंचाई के लिए कह रहा है कि पहले सिंचाई के लिए अगर कोई भी हम पाइपलाइन खरीदते हैं तो उस पर 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 5% ही उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है खेती की कटाई और थ्रेशरिंग मशीन अगर हम कोई ले रहे हैं तो उस पर पहले 18% देना पड़ता था जीएसटी 2017 में, अब हमें 5% जीएसटी देना पड़ेगा। आगे दिया हुआ है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अगर हम कराते हैं तो 2017 में पहले 18% था, अब हमें 0% इस पर जो है कि जीएसटी देना पड़ेगा, यानी कि कोई जीएसटी नहीं देना है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे दिया है थर्मोमीटर में जो है कि 18% का जीएसटी देना पड़ता था पहले, अब हमें 5% ही जीएसटी देना है। आगे दिया है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो उस पर 12% पहले जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 5% ही मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में जीएसटी देना पड़ेगा, सिर्फ 5%। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा बारीकी से, अगर मार्केट से कोई भी चीज़ इन सबसे रिलेटेड आप खरीदने जाते हैं तो बारीकी से ध्यान रखिएगा। चलिए अभी और भी सूचियाँ हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आगे हम देख लेंगे ग्लूकोमीटर व टेस्टर स्ट्रिप, पहले क्या था जीएसटी 12%, अब हो गया है 5%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है नज़र का चश्मा, अगर हम कोई चश्मा का जो है कि फ्रेम लेने जाते थे तो उस पर 12% जीएसटी लगती थी, अब हमें 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नक्शा चार्ट और ग्लोब, अगर हम खरीदते हैं मार्केट से तो पहले 2017 में जो है कि 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें इस पर 0% जीएसटी देना पड़ेगा। दिया हुआ है पेंसिल और क्रेयॉन्स और पेस्टल, जो है कि इस पर हमें 2017 में जीएसटी 12% देना पड़ता था, अब हमें इस पर 0% जो है कि जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है नोटबुक और एक्सरसाइज बुक, इस पर जो है कि हमें पहले 2017 में 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 0% इस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अगला दिया हुआ है रबर पर जो है कि 5% जीएसटी देना पड़ता था 2017 में, अब हमें 0% इस पर जो है कि 2025 में 0% हमें जो है कि रबर पर जीएसटी देना पड़ेगा। बताइए एजुकेशन से भी, बताइए जितने भी एजुकेशन चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, इस पर हमें जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 0% जीएसटी देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है एयर कंडीशनर, यानी एसी में पहले जो है कि 28% जीएसटी देना पड़ता था 2017 में, अब नया चेंज कर दिया गया, इस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, जब अगर हम एसी उसी लेते हैं तो इस पर हमें 18% अभी वर्तमान में 2025 में जीएसटी देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है टीवी और एलईडी से सामग्री कोई चीज़ लेते हैं तो पहले 2017 में 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है मॉनिटर और प्रोजेक्टर, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो इसमें 28% 2017 में हमें जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 2025 में 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है वॉशिंग मशीन, पहले 28% देना पड़ता था, अब हमें 2025 में 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगर पेट्रोल एलपीजी सीएनजी कार अगर हम 1200 सीसी से लेकर 4000 सीसी तक अगर हम लेते हैं तो इसमें जो है कि 28% जीएसटी देना पड़ता था 2017 के अनुसार, अब 2025 के अनुसार जो है कि हमें 18% ही जीएसटी देना पड़ेगा। अगर वही हम बात करेंगे डीजल हाइब्रिड कार अगर हम खरीदते हैं 1500 सीसी से लेकर 4000 सीसी तक, तो इसमें क्या है कि 2017 के नियम के अनुसार हमें 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें 18% ही देना पड़ेगा। अगर हम वही बात कर लेंगे 3 व्हीलर यानी टेम्पो अगर हम खरीद रहे हैं तो 2017 के अनुसार जो है कि 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें जो है कि 18% जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं 2 व्हीलर की, अगर हम 2 व्हीलर खरीद रहे हैं 350 सीसी तक की, तो पहले 2017 के नियम के अनुसार जो है कि 28% जीएसटी देते थे, अब हम 2025 के नियम के अनुसार 18% ही जीएसटी देंगे अगर हम कोई भी 2 व्हीलर 350 सीसी तक जो है कि ले रहे हैं तो। नेक्स्ट दिया है सामान ढोने वाले वाहन अगर हम कोई लेते हैं तो इसमें जो है कि पहले हमें 28% का जीएसटी देना पड़ता था, अब 2025 में जो है कि 18% का ही जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कि आप लोग को हमने जीएसटी के बारे में सारा चीज़ बता दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप लोग को जो है कि जीएसटी पर कितना परसेंटेज लगेगा ये सब चीज़ें हम समझा दी आपको। अब मिलते हैं कोई अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।